दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जो हमारा अंतरिक्ष है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जिसमें हम इंसानों का घर यानी कि ये जो पृथ्वी है वो रेगिस्तान में मौजूद कई करोड़ टन मिट्टी के बीच में एक छोटे से रेत के दाने जितनी है। हालांकि इस ब्रह्मांड में दूसरा घर पाने की उत्सुकता हमेशा से हमें यूनिवर्स की बाउंड्रीज तक पहुंचने के लिए पुश करती रहती है। मगर देखो, सीधी बात है कि यूनिवर्स का तो नहीं, लेकिन उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश में हम ह्यूमंस की बाउंड्रीज तो हैं, और हर पल यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा उस बाउंड्री लाइन को पार करके ऐसी जगह जाता रहा है जहां हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर भले ही हमारे पास लाइट की स्पीड पर चलने वाला स्पेसक्राफ्ट या दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप ही क्यों ना हो, मगर सवाल यह है कि ऐसा क्यों, और आखिरकार हम इंसान इस ब्रह्मांड में कितनी दूरी तक जा सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आप रात को आसमान में ये जो तारे देखते हैं ना, असल में वो उन तारों की कई 100 से लेकर हजारों साल पुरानी स्थिति होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने 50 साल पहले अपनी एक फोटो खींचकर एक बॉक्स में लॉक करके रख दी हो, और आज आप उस बॉक्स को खोल के देख रहे हो और कहें कि वाह, ये देखो, ये बड़ी लेटेस्ट फोटो है। मगर असल में आज वो इंसान पहले से बिल्कुल अलग दिखता है। अब आप कहेंगे, यार ये कैसे हो सकता है? क्या हमारी आंखें पास्ट में देख रही हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में ट्रैवल करने वाले लाइट फोटॉन्स फिक्स्ड लाइट स्पीड पर आगे बढ़ते रहते हैं, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है, जो कि काफी ज्यादा है ना? लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। और यही कारण है कि जब भी हम अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके लाइट फोटॉन्स को हमारी आंखों तक पहुंचने में डिस्टेंस के मुताबिक काफी समय लगता है, और हम एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट के पास्ट वर्जन को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात के समय आसमान में जब आप चांद को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, बोलते हैं वाह कितना खूबसूरत दिख रहा है, तो एक्चुअली में आप उसके 1.3 सेकेंड्स पास्ट वाले वर्जन को देख रहे होते हैं, क्योंकि चांद का पृथ्वी से डिस्टेंस 4 लाख किलोमीटर है, और इसीलिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही लाइट को यहां तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड्स तो लग ही जाएंगे। ठीक वैसे ही आप रोज सूरज के ऑलमोस्ट 8 मिनट पास्ट वाले वर्जन को देखते हैं। इसके अलावा आप जो रात में तारे जगमगाते हुए देखते हो ना, उनकी अर्थ से डिस्टेंस के बेसिस पे आप उनके कई 100 से लेकर हजारों साल पुराने वर्जन्स देख रहे होते हैं। अब दोस्तों, हमारी आंखें तो सिर्फ सूरज, चांद और रात में चमकते हुए तारों को देख के ही खुश हो जाती हैं कि वाह क्या बेहतरीन चीजें देख ली। लेकिन भला इतने में साइंस का पेट कहां भरने वाला है? इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने कई ऐसे एडवांस टेलीस्कोप डेवलप किए जिनके जरिए हम बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर की गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सकें। लेकिन उन टेलीस्कोप के जरिए भी वो उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कई करोड़ों अरबों साल पुराने वर्जन को देख पा रहे थे। मगर अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये यूनिवर्स कितना बड़ा है? तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जिसके साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी और 50 डॉर्फ गैलेक्सीज मिलकर लोकल ग्रुप बनाते हैं, जिसका डायमीटर 10 मिलियन लाइट ईयर्स का है, जिसमें मौजूद तारे, ग्रह और उल्कापिंड हमारे पड़ोसी हैं। अब इसी लोकल ग्रुप की तरह हजारों ग्रुप्स मिलकर लेनियाका सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जो कि ब्रह्मांड के असंख्य सुपर क्लस्टर्स में से सिर्फ एक है। और इस तरह यूनिवर्स में कुल 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। और हम इंसानों ने आज तक स्पेस में सबसे दूर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को ही भेजा है, जो इस वक्त इंटरस्टेलर स्पेस में है, और उसे 61,200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सोलर सिस्टम के आसपास बने ऊल्ट क्लाउड को ही पार करने में अगले 14,000 से 28,000 साल लगने वाले हैं। तो जरा सोचिए, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसके मिल्की वे पार करने में कितने लाख साल लग जाएंगे। यानी कि प्रैक्टिकली हम अब तक मिल्की वे की बाउंड्री को भी टच नहीं कर पाए हैं। तो यूनिवर्स की बाउंड्री तक पहुंचना तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही होगी। अब दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लेते हैं जो लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करता है, फिर भी यूनिवर्स में जिन गैलेक्सीज को आज हम देख पा रहे हैं, उनमें से 94% गैलेक्सीज हमारी पहुंच से काफी दूर निकल चुकी होंगी, क्योंकि 14 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, तब से लेकर आज तक ये लगातार एक्सपेंड ही हो रहा है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास एक कॉस्मोलॉजिकल होराइजन बन चुका है, जिसके आगे की सभी गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही हैं। और अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर लें तो भी हम उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे,
क्योंकि वो हमसे अपोजिट डायरेक्शन में लाइट से भी फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हम स्पेस में जिन गैलेक्सीज को देखते हैं उनमें से 94% गैलेक्सीज ऑलरेडी इस कॉस्मोलॉजिकल होराइजन यानी कि हमारी बाउंड्री को पार करके बाहर निकल चुकी हैं और हम कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो पक्का है कि आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर हम उन गैलेक्सीज से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमें दिख कैसे रही हैं। तो जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम स्पेस में किसी भी चीज को लाइट फोटॉन्स की मदद से ही देख सकते हैं और जब उन गैलेक्सीज ने लाइट एमिट की होगी तब वो हमारे काफी पास रही होंगी, लेकिन उस लाइट को हम तक पहुंचने में जितना समय लगा है उतने में वो गैलेक्सीज काफी ज्यादा आगे निकलकर कॉस्मोलॉजिकल होराइजन को पार कर चुकी हैं। यानी कि हम जिन गैलेक्सीज को अभी देख पा रहे हैं वो उनका बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना वर्जन है और हो सकता है कि शायद अब वो ऐसी दिखती भी ना हो, लेकिन आज से अरबों साल पहले उन्होंने जो लाइट एमिट की थी वो आज भी हम तक पहुंच रही है और हम उसके पुराने वर्जन को देख पा रहे हैं। इसी वजह से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमेशा उस यूनिवर्स से बड़ा होता है जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर पाते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक हर सेकंड करीबन 60,000 स्टार्स होराइजन को पार करके हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। आखिर में बात करते हैं कि आखिरकार ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लिमिट कितनी है, जहां तक की लाइट हम फ्यूचर में कैप्चर कर सकते हैं, यानी हम कितनी दूर तक मौजूद गैलेक्सी को देख सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की इस राउंड बाउंड्री को कॉस्मिक होराइजन स्फीयर कहा जाता है, जो कि इस वक्त 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की रेडियस तक फैला हुआ है। लेकिन फ्यूचर में आने वाले करीबन 10 अरब साल बाद ये लिमिट करीबन 33% बढ़कर 61 बिलियन लाइट ईयर्स तक पहुंच जाएगी और उस वक्त हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीबन 122 लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैल चुका होगा। मतलब कि इस बाउंड्री के बाहर यूनिवर्स में क्या हो रहा है समझ के चलिए कि वो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, उस वक्त ह्यूमंस जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास भी देखेंगे ना तो काफी घना अंधेरा दिखेगा, क्योंकि तब तक हमारे आसपास की गैलेक्सीज भी हमसे काफी दूर जा चुकी होंगी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज से करीबन 100 मिलियन ईयर्स के बाद तो हमारे लिए यूनिवर्स सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण हमारे आसपास के मौजूद सभी गैलेक्सीज कॉस्मिक होराइजन स्फीयर को पार करके आगे निकल चुकी होंगी। यानी कि हमारी पड़ोस की गैलेक्सीज में टेलीस्कोप के जरिए एलियंस की तलाश करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी के बाहर देख भी नहीं पाएंगे? और क्या आप यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको साइंस को सिंप्लीफाइड करके एक्सप्लेन करने की हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।